हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सुप्रभात। आप इस ग्रुप में आपका स्वागत है। तो आइए नरेशन का जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। नरेशन को हमने अभी तक 5 या 6 रूल पढ़ लिए थे। अगला जो रूल है उसको आप लोग देखिए। रूल है आपका इफ वॉज वर और had is in reported speech अगर was were या फिर had आपका रिपोर्टेड स्पीच में आता है, ठीक है, इन द रिपोर्टेड स्पीच एज मेन वर्ब then there is no change take place। अगर आपका was were या फिर had में से कोई भी वर्ब मेन वर्ब की तरह आती है, हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब की तरह आएगी, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज उस समय नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा आपका वॉज में, वर में, हैड में, जो ये होगा इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एक सेंटेंस लिखते हैं, रमा सेड टू हेमा राजन वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच आपकी, ठीक है। रमा सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड। फर्स्ट रूल, रमा टोल्ड हेमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट राजन, यहाँ वॉज आए, वर आए या फिर हैड आए, एज अ मेन वर्ब अगर यूज हो रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में वॉज, वर और हैड में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। राजन वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग, इसके बाद दूसरा रूल बताते हैं। आइए दोस्तों अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है कि द नाउन और प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इस रिपोर्टेड स्पीच में जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन आ रहे हैं, अगर वो आपका वोकेटिव हो, वोकेटिव मतलब संबोधन कारक, संबोधन को शो कर रहा हो, ठीक है, संबोधन कारक, ठीक है। देन एड्रेसिंग एक वर्ड होता है, एड्रेसिंग is used in reporting verb, ध्यान से देखिए। अगर कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन आपका वोकेटिव होता, संबोधन कारक मतलब उसको संबोधन दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपका एड्रेसिंग वर्ड को हम यूज करेंगे किसमें, रिपोर्टिंग वर्ड में, ठीक है। एग्जांपल इसका देखते हैं। फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय बॉय आई मे कम लेट, ठीक है, आई मे कम लेट। ये डायरेक्ट स्पीच होगी आपकी। इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्या कहा, एड्रेसिंग का यूज करके, एड्रेसिंग हिज सन फादर सेड और फिर ही टोल्ड, ठीक है।
एड्रेसिंग हिज सन, फादर टोल्ड हिम दैट, फादर के लिए आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो आई फादर के लिए ही हो जाएगा, ठीक है। ही में चेंज हो जाएगा माइट में, माइट कम लेट, ठीक है। इसको लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट रूल बताते हैं क्या है। आइए अगला रूल देखते हैं हम लोग, 8th रूल, मस्ट का यूज है ये, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज होता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज होता है मोरलिटी शो करने के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। मोरलिटी को शो करने के लिए या फिर मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए, रूल को शो करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें कोई भी चेंज, नो चेंज टेक प्लेस, नो चेंज। अगर मोरलिटी, मोरल ऑब्लिगेशन या फिर किसी रूल को शो करने के लिए मस्ट का यूज आपके रिपोर्टेड स्पीच में हो रहा है, तो उस समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, they said one must do one's duty, ठीक है। they said one must do one's duty, उसके जो है मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाना है कि उसको अपनी जो अपना कार्य है अपनी उसको स्वयं ही करना है, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, दे सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद जब मस्ट है तो देयर विल बी नो एनी चेंज, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है। इसके बाद लिखिए, और मस्ट पे ही एक और रूल है, उसको बताते हैं फिर। आइए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल ये कहता है, इफ मस्ट इज यूज्ड इन मीन ऑफ फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर मस्ट का यूज फ्यूचर और फिर प्रेजेंट टेंस के मीन में होता है, अर्थ में होता है प्रेजेंट टेंस, देन वी चेंज इट टू, तो ये फिर चेंज होगा हैड टू में, ठीक है। ये चेंज आपका होगा हैड टू वुड या फिर विल, ठीक है। वुड या फिर विल, इसके साथ हैड टू, ओके। अगर आपका मस्ट इन द मीन ऑफ द फ्यूचर टेंस यूज्ड हो रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग इसको हैड टू, हैव टू, हैज टू और वुड हैव या विल हैव टू में चेंज करेंगे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, एज रिक्वायर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल आपका है सी सेड आई मस्ट डू द वर्क, आई मस्ट डू द वर्क। अब देखिए चेंज क्या होगा, सी, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी सेड दैट सी, मस्ट किस में चेंज हो जाएगा आपका, सी हैड टू डू द
वर्क, ठीक है। अगला रूल है आपका जो रूल नंबर 9, वो है आपका could, ought to, could, ought to, might, should, could, ought to, might, should और must, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंजेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच, नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसी से जुड़ा हुआ एक और रूल है, वो है अगर आपका जो है मॉडल्स, अगर मॉडल्स जो कि आपके हैं कैन, कुड, विल, would, shall, should, may, might, ought to, need या फिर dare, ठीक है। ये जो आपके मॉडल्स हैं ये अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज होंगे, अकॉर्डिंग टू द meaning of the sentence change होंगे, ठीक है। According to the meaning of the sentence the models are changed, और could, ought to, might, should, must ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ठीक, इसको आप लोग लिखिए, फिर इसके बाद आगे कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं, उसके बाद अगला सेंटेंस जो कि है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको शुरू करेंगे। देखिए अभी जो लास्ट रूल लिखे हैं उसका एक एग्जांपल है, देखिए ही सेड इफ आई गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन टीम आई नीड नॉट टेक पार्ट इन द स्टेट टूर्नामेंट्स। इसको जब चेंज करेंगे हम लोग, ही सेड कनेक्टर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट इफ आई चेंज अकॉर्डिंग टू ही, because I is the first person and first person always changing according to the subject of the reporting verb, okay। Then if he get changes into got, if he got selected in Indian team, I further changes according to the subject because this was the first person, then I change into he would, need not changes into would not, according to the meaning of the sentence the models are changed। He would not have to take part in state टूर्नामेंट्स, ठीक है। अब जो अभी तक ये असर्टिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है उसका एक और एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू लखनऊ स्टडी, I am going to Lucknow study, I am going to Lucknow study नहीं today, I am going to Lucknow today, ठीक है। अब इसको जब चेंज करेंगे, राम सेट टू के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सब है तो आपका सेट टू चेंज होगा टोल्ड में, राम टोल्ड मोहन, क्योंकि आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट कंजंक्शन जोड़ेंगे, आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो आई चेंज इनटू ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही वाज गोइंग टू लखनऊ,
ही वॉज गोइंग टू लखनऊ, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद शुरू करते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं नरेशन का जो अगला सेंटेंस। अभी तक हमने असर्टिव को कंप्लीट किया है, अब असर्टिव के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सारा सीक्वेंस वही रहेगा, इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी होगी, रिपोर्टेड स्पीच होगी। ठीक है, लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच आएगी उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे आपके, ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें रीडर से क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, राम सेट टू श्याम, राम सेट टू श्याम will you come here, will you come here। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखिए चेंज इसमें क्या होता है। सबसे पहला चेंज जो आपका सेड टू है, सेड टू, ये आपका चेंज होगा आस्क्ड में, आस्क्ड, enquired, question, asked, enquired, question, etc। ऐसे वर्ड्स में इसको चेंज करेंगे। मोस्टली आस्क में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन चेंज इट टू द अदर वर्ड्स। ओके, दूसरा जो आपका चेंज होगा, जो आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है और उसके पहले आपका है कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। ये आपके चेंज होंगे इफ और फिर वेदर में, इफ और वेदर में, जो कि आप इफ और फिर वेदर में चेंज होंगे, ये आपके ओनली फॉर एस और नो टाइप क्वेश्चंस के लिए, यस और नो टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा ये इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा आपका WH वर्ड में, WH वर्ड्स यूज्ड एज कंजंक्शन, यूज्ड एज कंजंक्शन। अगर जैसे ये देखिए, ये आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो सेंटेंस आपका दिख रहा है यस और नो टाइप का है, तो यहाँ पे जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तब हम इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे। और लेकिन अगर यही जो सेंटेंस है आपका ये WH वर्ड टाइप का होता तो WH वर्ड वहां पर एज अ कंजंक्शन आपका यूज होगा। ठीक है, तीसरा जो चेंज है वो आपका कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन जो भी आप लगाएंगे, कंजंक्शन मतलब क्या हो गया, कंजंक्शन यूज होने, कंजंक्शन मतलब इफ या फिर वेदर या फिर WH वर्ड जो आप यूज करेंगे, इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो आपका असर्टिव में होगा, असर्टिव। ठीक है, कंजंक्शन यूज करने के बाद जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क चेंजेस इनटू फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क चेंजेस इनटू फुल स्टॉप। इसको आप लोग लिखिए, फिर आगे बताते हैं कि और क्या होता है इसमें। आइए देखते हैं अगला चेंज क्या होगा। फोर्थ चेंज आपका होगा टेंस या फिर प्रोनाउन, टेंस या प्रोनाउन, टेंस एंड प्रोनाउन, टेंस एंड प्रोनाउन एज इट इज, एज यूजुअल प्रीवियसली हम लोग चेंज कर रहे हैं, एज यूजुअल प्रीवियसली। ठीक है, जो भी हमने अभी तक असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया है टेंस और प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज होंगे। फिफ्थ आपका है, अगर जो भी आपका सेंटेंस आ रहा है उसमें आपका यस या फिर नो वर्ड का यूज हो रहा है, वर्ड यूज,
अगर आपके सेंटेंस में यस या फिर नो वर्ड यूज हो रहे हो तो ये आपके चेंज होंगे, यूज्ड, देन दे विल चेंज एज फॉलोज। यस या फिर नो अगर आपका यूज हो रहा है, यस आपका किस में चेंज होगा, आंसर्ड, आंसर्ड, या आंसर्ड या रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। और नो चेंज होगा आपका आंसर्ड और रिप्लाइड, आंसर्ड और रिप्लाइड इन निगेटिव, ठीक है। यस वर्ड अगर यूज हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो ये एज फॉलो चेंज होगा, आंसर्ड और रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और फिर नो चेंज होगा आपका आंसर्ड या रिप्लाइड इन निगेटिव, ठीक। अगला जो आपका चेंज है फोर्थ, फिफ्थ, मींस दिस वाज 6। अगला जो आपका चेंज है, अगर डियर, माय लव्ड, माय बिलव्ड, डियर, माय बिलव्ड या फिर डार्लिंग, अगर ये वर्ड आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, these word used in interrogative sentence, then it will changed into lovingly, lovingly, ओके। अगर डियर, माय बिलव्ड या फिर डार्लिंग शब्द आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो ये हमेशा चेंज होगा किसमें, लविंगली में, ठीक है। किसमें चेंज होगा आपका, लविंगली में। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट रूल बताते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट रूल है, अगर सर या फिर मैडम, सर, मैडम या योर ऑनर, योर ऑनर, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो इसका प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक। ये सब दीज वर्ड्स are used in interrogative sentence, then these are changes into respectfully, respectfully, रेस्पेक्टफुली या फिर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, फिर इसके एग्जांपल करवाते हैं। आइए जो सामने आपके एग्जांपल लिखा है इसी को लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो हमने सेंटेंस लिखा है इसको जब चेंज करेंगे, देखिए, राम सेड टू, चेंज इनटू आस्क्ड, राम आस्क्ड श्याम, राम आस्क्ड श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फॉर एस और नो टाइप चेंज इनटू इफ। अब इसको आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, विल यू कम हियर, चेंज इनटू यू विल कम हियर, देन यू सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट और यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, श्याम इज अ मेल, देन इट विल कन्वर्ट इनटू he will changes into would, he would come here changes into there, he would come there, और असर्टिव सेंटेंस बनेगा इसलिए क्वेश्चन मार्क चेंज इनटू फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य लिखते हैं, he said to his
daughter, he said to his daughter, he said to his daughter, do you want ice cream? He said to his daughter, he asked, said to change into asked, he asked his daughter if you second person change according to the object of the reporting word, then object is his daughter, it is a female, then it will convert into she and you changes into she. If she assertive, if she, ये आपका क्योंकि प्रेजेंट टेंस है इस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अब पास्ट इंडेफिनिट, इफ शी वांटेड आइस क्रीम। इसको लिखिए, फिर अगला एग्जांपल करवाते हैं। देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। ही सेड टू हर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, WH वर्ड टाइप के आपके सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है, ये आपका चेंज होगा ही आस्क्ड हर। अब WH वर्ड है तो WH वर्ड आपका कंजंक्शन के रूप में यूज होगा। व्हाट, इसको आपको असर्टिव में चेंज करना, व्हाट। आई क्योंकि आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है, तो इफ व्हाट ही, कैन कुड में चेंज होगा, कुड ही कुड डू फॉर यू। जो है आपका सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हर है तो ये भी हर हो जाएगा आपका। ही आस्क्ड हर व्हाट ही कुड डू फॉर हर। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस आपके सामने जो लिखा उसको ध्यान से देखिए। आई सेड टू हिम, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू गोवा। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, इफ से कनेक्ट करेंगे। इफ यू, आपका सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ड, एंड ऑब्जेक्ट इज हिम, तो ही, हिज, हिम, you, your, you ऑब्जेक्टिव केस है, you आपका सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे you सब्जेक्ट के लिए आया है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग you चेंज हो जाएगा he में, तो he would like to go on a trip to Goa। ठीक है, अब देखिए यहां पे वुड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो अभी आपने एक रूल पढ़ा था पीछे, वुड में चेंज क्यों नहीं हुआ। वुड इज नॉट चेंज्ड in indirect speech because would is a auxiliary word, auxiliary word। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस और उसके बाद पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी टू द पॉइंट पढ़ाई जाएंगी और छोटे से छोटा रूल आपको बताया जाएगा, ताकि आपको कहीं भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बस आप इस ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके।
बहुत बहुत धन्यवाद।